अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम धातें और गैर धातें पर एक क्विज़ देखेंगे। दरमियान में मैं जो समझाती जाऊंगी आप उसे अच्छे से जहन नशीन रखिए, चूँकि जो पॉइंट्स हैं वो इम्तिहान में बहुत ज़्यादा इस तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो आप अपने अल्फाज में भी इम्तिहान में जवाबात लिख सकते हैं। तो आइए पहले सवाल की जानिब। इनमें कौन सा तरीक़ा लोहे के बर्तन को जंग लगने से बचाने के लिए मौजू है? ग्रीस लगाकर, पेंट करके, जस की परत चढ़ाकर या दिए गए तमाम, कौन सा तरीक़ा है? तो जस की परत चढ़ाकर। अब अगला सवाल, एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने का अमल कहलाता है गैल्वेनाइजिंग, तड़खाना, एनोडाइजिंग या वेल्कनाइजिंग। क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग कहलाती है। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने का अमल है। जब एल्यूमिनियम को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये अपने चारों तरफ एक पतली परत बना लेती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये परत उसे मज़ीद ताक़ल से रोकती है। ऑक्साइड की इस परत को बआसानी रंगीन बनाकर एल्यूमिनियम की चीज़ों को हम और भी पुरकशिश बना सकते हैं। तो आइए अगले सवाल की जानिब। दर्ज झैल में एम्फोटेरिक ऑक्साइड की मिसाल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तांबे का ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके लिए सही जवाब होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो तेज़ाब और रसास दोनों के साथ तामुल करके नमक और पानी बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड वगैरह, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की मिसालें हैं। आइए अगले सवाल की जानिब। कार्बोनेट कस धातुओं को ऑक्साइड में बदलने के लिए महदूद हवा में गर्म किया जाता है। यह अमल कहलाता है रोस्टिंग, बर्फ़पाशीदगी, तकलीस या कलसाना। देखिए, महदूद हवा में गर्म करने को क्या कहते हैं? सही जवाब तकलीस। तो इसको हम इस अमल को तकलीस कहते हैं। आइए अगले सवाल की जानिब। सल्फाइड कस धातुओं को ऑक्साइड में बदलने के लिए हवा की ज़्यादती में बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहेंगे, तकलीस कहेंगे, बर्फ़पाशीदगी कहेंगे या फिल्सकारी कहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा रोस्टिंग। हवा की ज़्यादती में गर्म किया जाता है। धातुओं का उनकी कस धातुओं से इस्तखराज और फिर उनकी तखलीस का अमल ताकि वो काबिल इस्तेमाल हो जाएं क्या कहलाता है? फिल्सकारी, थर्माइट, कलसाना या तकलीस। धातुओं का उनकी कस धातुओं से इस्तखराज। इसका सही जवाब है फिल्सकारी। उसको हम फिल्सकारी कहेंगे। आइए इसके ताल्लुक़ से कुछ जानें। यहाँ देखिए, कस धातुओं का इर्तिकाज़, कस धात का इर्तिकाज़ बतलाया गया है। कम तामुल पज़ीर धातें जो हैं सल्फ़ाइड कस धात, रोस्टिंग के तरीक़े से हम धात को हासिल करते हैं। और यहाँ मोतदिल तामुल पज़ीर जो धातें हैं सल्फ़ाइड कस धातुओं के साथ रोस्टिंग का अमल हो रहा है और कार्बोनेट कस धातुओं के साथ तकलीस का अमल हो रहा है। तो इन दोनों को हम पहले ऑक्साइड्स में तब्दील करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से धातुओं को हासिल करना सल्फ़ाइड और कार्बोनेट की बनिस्बत आसान होता है। और बहुत ज़्यादा तामुल पज़ीर धातुओं को हम बर्फ़पाशीदगी के अमल से जो है खालिस धात हासिल करते हैं।
आइए अब अगले सवाल की जानिब चलते हैं। बर्फ़पाशीदगी की तख़लीस में खालिस धातु को डैश के तौर पे लिया जाता है। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट या सल्फाइड। सोचिए। इसमें खालिस धातु को हम कैथोड के तौर पर लेते हैं। आइए जानें इसके ताल्लुक से कुछ। कॉपर, जिंक, टीन, निकल, चांदी, सोना वगैरह जैसी कई धातुओं की तख़लीस बर्फ़पाशीदगी के ज़रिए की जाती है। अब यहाँ कॉपर की बर्फ़पाशीदगी की तख़लीस बताई गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है कॉपर सल्फ़ेट का तेज़ाबी महलूल है। एनोड एक गैर खालिस कॉपर है, जबकि कैथोड खालिस कॉपर की एक पट्टी है। कैथोड मनफिरा, बिजली गुजारने पर खालिस कॉपर कैथोड पर क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है, चूँकि कॉपर पर मुस्बत चार्ज होता है। अगला सवाल, लोहे को जंग लगने के ज़िम्मेदार अवामिल कौन से हैं? तेल और पानी है, तेल और हवा है, हवा और पानी है या हवा है? कौन से हो सकते हैं अवामिल जिससे लोहे को जंग लगता है? तो इसका सही जवाब है हवा और पानी। इन दोनों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब्स बताए गए हैं A, B, C। ए में हवा है और पानी दोनों हैं, उसमें कीलें डाली गई हैं। बी में उबला हुआ कशीदा पानी, ऊपर तेल डाला गया है ताकि हवा जो है पानी में मिक्स ना हो। तीसरे में नाबिदा कैल्शियम क्लोराइड डाला गया है कीलों के साथ ताकि वो वहाँ की नमी को जज़्ब कर ले। यहाँ पर हमें कौन सी कीलें जंग-आलूद दिखाई गई हैं? जहाँ पे हवा और पानी दोनों हैं। तो लोहे को जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों ही अवामिल ज़िम्मेदार हैं। सिर्फ हवा हो तो भी जंग ना लगेगा और या सिर्फ पानी रहा तो भी जंग नहीं लगता। नेक्स्ट सवाल, माल-मलूक या एक्वेरेजिया हाइड्रोक्लोरिक तुरशा और नाइट्रिक तुरशे का इस तनासुब का आमेज़ा है। 2:1, 3:1, 1:3 या 1:2। तो इसका सही जवाब है 3:1। माल-मलूक या एक्वेरेजिया ये मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब और मुर्तकिज़ नाइट्रिक तेज़ाब का 3:1 का आमेज़ा है। ये सोने को हल कर सकता है, जबकि दोनों तेज़ाब अलग अलग ऐसा नहीं कर सकते। एक्वेरेजिया एक बहुत ज़्यादा ताक़ली और धुआं पैदा करने वाला रक़ीक़ है। ये सोना और प्लाटिनम को तक हल करने की सलाहियत रखता है। आइए अगले सवाल की जानिब। वो धातें जो किसी सख्त सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं वो कहलाती हैं भरत, नरम धातें, मुसव्वित या सोनोरस या मौसिल। क्या कहलाएंगी वो? ये कहलाती हैं मुसव्वित या सोनोरस। आइए चंद धातुओं की चंद तबई खुसूसियात के ताल्लुक से जानें कि धातुओं की कौन कौन सी तबई खुसूसियात होती हैं। आम तबई खुसूसियात, धातें तार-पज़ीर और वर्क़-पज़ीर होती हैं, यानी इनके तार और वर्क़ बनाए जा सकते हैं। धातें बर्क़ और हरारत की उम्दा मौसिल होती हैं, यानी अपने अंदर से बरक़िरों को आसानी से गुजरने देती हैं। धातें आवाज़ पैदा करती हैं, यानी मुसव्वित या सोनोरस होती हैं। तो बच्चे तमाम पॉइंट ज़हन नशीन रखिए, ज़हन में रखिए ताकि आपको इम्तिहान में लिखने के लिए आसानी हो और जवाब समझ के लिख पाएँ।